टेलीविजन सिर्फ एक शब्द नहीं, भारतीय परिवारों के लिए एक इमोशन है। एक जमाना हुआ करता था जब पूरे परिवार के पास साथ बैठकर देखने के लिए एक समय हुआ करता था। एक प्रोग्राम देखने के लिए भी पूरा परिवार एक साथ बैठा करता था। आज 21 नवंबर है, यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे, और 2026 में हमारा टेलीविजन 100 साल का हो जाएगा। लेकिन इंसानों की तरह बढ़ती उम्र के साथ ये बुजुर्ग नहीं हो रहा, बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो रहा है। आज हम बात करेंगे टीवी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आज आप थोड़े समय के लिए ही सही, मगर कुछ साल पीछे तो जरूर चले जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टीवी का दौर अभी मैडम ये ख़त्म ही हो रहा है। अभी 2002 तक तो थोड़ा बहुत स्टेबल था। अब जब से एलईडी, वाईफाई, मोबाइल आ गया तो अब टीवी की तरफ देखता नहीं कोई। टीवी सिर्फ एक गरीब आदमी खरीदता था पहले, अब उसका भी रुझान मोबाइल पे आ गया, क्योंकि हर चीज़ इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, तो इसलिए हर चीज़ मोबाइल में ही आ गई है। तो टीवी के लिए कौन कनेक्शन लेगा ऑडियो वीडियो का, जेके चैनल का, या फ्री डिश लगाएगा? लोगों के पास टाइम ही नहीं। अब मोबाइल है, उसमें सब हर हर चीज़ आ गई है, इसलिए हर आदमी, चाहे वो लेबर वाला है, चाहे वो कारपेंटर है, उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। टीवी एक बस अब कबाड़ सा बन गया है। अब इसकी तरफ आस्ता आस्ता रुझान लोगों का कम हो गया है, ना तो लोग ले रहे हैं, जिनके पास है वो कबाड़ में फेंक रहे हैं इनको। अब ये एंड ही है समझो इसका। हम भी टीवी ये लेते हैं 500-700 रुपए का, ये गरीब आदमी को ठीक करके 100-200 रुपए में दे देते हैं इनको कि चलो गरीब आदमी का गुजारा भी हो जाए। बाकी इसका है अंत ही है बस इस लाइन का। अब जैसे एलईडी आ गई है तो एलईडी का भी आस्ता आस्ता सिस्टम उनका भी खत्म हो गया अब, क्योंकि एप्पल के मोबाइल दूसरा तीसरा आ गया, लोगों को इजी अप्रोच है लेने में, इंस्टॉलमेंट में नए के नए फीचर आ गए हैं। टीवी में तो सिर्फ आपने पिक्चर ही देखनी है। एक रामायण का दौर था जब लोगों को घर घर में टीवी नहीं होता था तो लोग इकट्ठे होते थे, अब वो दौर चला गया। फिर महाभारत का आ गया, वो भी खत्म हो गया। अब ये लोगों का दौर है, ये भी जाने वाला है आस्ता आस्ता। एक वक्त था जब चित्रहार शनिवार और रविवार की फीचर फिल्म रामायण, महाभारत या चंद्रकांता, ही-मैन या सुपरमैन और मोगली के लिए पूरे हफ्ते तक इंतजार किया जाता था। जब घर घर में टीवी का एक ही समय तय होता था और परिवार एक साथ मनोरंजन का मजा लेता था। महिलाएं अपने पसंदीदा सीरियल देखने के लिए काम जल्दी निपटा लेती थी, क्योंकि अगर शो मिस हो गया तो दोबारा देखने का विकल्प ही नहीं था। यानी टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं था, लोगों के दिनचर्या का अहम हिस्सा था, परिवार का एक खास सदस्य था। लेकिन आज समय के साथ टेलीविजन और उसका रूप भी बदल चुका है। डे बाय डे टीवीज की वैल्यू घट तो नहीं रही है। जो पुराने ओल्ड मॉडल्स पहले आते थे, जो डीटीएच और इन सारी चीज़ों पे वर्क करते थे, और उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली घट गई है। बट कंपैरेटिवली टू न्यू टीवीज, जो नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गई है, और उन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी एनहांसमेंट्स है। एनहांसमेंट का मतलब ये है गूगल टीवीज आ गए हैं, बहुत अच्छी वैराइटीज़ आ गई हैं, बहुत टेक्नोलॉजी, डॉल्बी विजन, साउंड क्वालिटी, सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं। एंड इनफैक्ट हर घर में एटलीस्ट सारे रूम्स में तो टीवी लग ही रहे हैं। तो आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड, उसके बाद वैल्यूज और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं जी। अब टीवी को कहीं ना कहीं ओटीटी ने कहीं ना कहीं हाँ जी, टेक ओवर कर लिया बिल्कुल। है। अब केबल सिस्टम खत्म हो चुका है। ओटीटी ने पूरी मार्केट कैप्चर करी हुई है। इनफैक्ट जितने भी टीवीज हैं सब में ओटीटी प्लेटफॉर्म ही लोग प्रेफर करते हैं, और बिंज वॉच जिसको बोलते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए घर बैठे लोग सिनेमा देख रहे हैं, घर बैठे लोग सिनेमा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इसलिए टीवीज की वैल्यू बढ़ गई है। राइट, टीवीज की जो सेल है वो भी बढ़ गई है आफ्टर दिस जीएसटी। इसमें थोड़ा सा बेटर हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली है। पहले 28% जीएसटी होता था, अब 18% हो चुका है। तो आफ्टर दैट टीवीज की सेल्स इंक्रीज हो गई हैं, जो आफ्टर दिस जीएसटी रिफॉर्म। अब मनोरंजन का मतलब है जब चाहो, जैसा चाहो। मोबाइल फोन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने टीवी की जगह ले ली है।
अब न इंतजार है न किसी टाइम स्लॉट की मजबूरी। यही वजह है कि टीवी की अहमियत लगातार कम होती जा रही है। बहुत ही कम हो गई है कि क्योंकि कोई भी इंसान ना उसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालता। मोबाइल 24 घंटे हाथ में है, उसी को देख के वो अपना कर लेता है। और जो न्यूज़ का चक्कर है, न्यूज़ एक ही न्यूज़ ना 50 से 60 बार रिपीटेड वही हो जाए तो बंदा इरिटेट बोर हो जाता है उस चीज़ के लिए। तभी वो उसको अवॉइड कर रहा है कि मैं ऐसे नहीं देखूं, मैं नया कुछ देखूं। मोबाइल में जो उसका दिल करता वो देखता, नहीं दिल करता उसको छोड़ देता है। वो तो खत्म हो गई। उस समय टीवी की क्रेज थी, उसमें टीवी के अंदर ना कुछ जो प्रोग्राम आते थे ना वो एक पारिवारिक आते थे, वो पारिवारिक सारा बैठ के देखता था। वो पूरे लोग एक नहीं है। जब टीवी स्टार्टिंग में हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर देखते थे। एक ही टीवी को 1000 बंदा देखता था। रामायण के टाइम, महाभारत के टाइम भी 100 लोग एक टाइम पे बैठ के उसका वेट करते थे कब आ रही कब नहीं है। अब तो ऐसा है ही नहीं। अब तो टीवी लगे भी हो तब भी को नहीं बदलता। मैं तो अपना खुद बताता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, टीवी का काम भी करता हूँ। मैंने 5 साल हो गए अपना टीवी ऑन किए हुए। 2025 के आईपीएल ने इस बदलाव को और साफ कर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 652 मिलियन दर्शक जुड़े तो वहीं टीवी पर संख्या 537 मिलियन तक की ही रह गई। यानी मनोरंजन की दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने टीवी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि टीवी का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारत में आज भी 58% दर्शक हर महीने लीनियर टीवी देखते हैं। खासतौर पर ग्रामीण भारत में टीवी की पहुंच और टीवी सेटों की बिक्री बढ़ रही है। इससे साफ है कि बड़े पैमाने पर दर्शक आज भी पारंपरिक टीवी देखते हैं। मनोरंजन के तरीके बदल रहे हैं, स्क्रीन्स बड़ी से छोटी हो रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट के कंटेंट का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आज भी टीवी की वैल्यू कम नहीं हुई है। भारत में आज भी करोड़ों परिवार उसी तरह से टीवी देखते हैं जिस तरह पहले देखा करते थे। हाँ, अब बात अलग है कि अब नॉर्मल टीवीज की जगह स्मार्ट टीवीज ने ले ली है, केबल की जगह कहीं ना कहीं ओटीटी ने ले ली है, मगर टीवी का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। अब आगे जाकर डिजिटल और टीवी किस तरह से साथ साथ चलता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर।